नमस्कार, मैं हूं समर्थ और आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी। एक ही लड़की से दो दोस्तों को प्रेम हुआ, फिर शारीरिक संबंध भी बने। फिर एक दोस्त को दूसरे के साथ अपनी प्रेमिका की दिलचस्पी रास नहीं आई और फिर रचा उसने हत्या का षड्यंत्र। इसके तहत पहले युवक को शराब पिलाई गई, फिर जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को बहती नहर में फेंक दिया गया। साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपियों ने बहुत प्रयास किया, मगर एक टूटे हुए हेलमेट ने उनका यह राज खोल कर रख दिया। हत्या में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उन्हें आज जेल भी भेज दिया गया। उसकी मर्जी सहमति से हुआ, जब उससे संबंध था। जी सर। तो उसमें आप कहाँ से आ गए? सर हम इनके रिश्तेदार थे, तो पहले हम अपने मामा की लड़की से बोलते थे, तो वो लोग का ये नंबर ज़्यादा बांट दिए थे, सबको परेशान कर रहे थे ये सब लोग। तो उन्होंने बोला कि इनको मार डालो, पर मारने नहीं चाहते थे, लेकिन वो मारे गए तो मर गया, तो फेंक दिया साहब। इन लोगों को कितने लोगों को बुलाया था मारने में? सिर्फ यही दो लोग का, यही दो लोग का, ये दुकरन को, इनको बस। बाराबंकी के थाना हैदरगढ़ इलाके के सीठू मऊ गांव से होकर गुजरने वाली नहर के महादेवन घाट पर एक अज्ञात शव मिलने की सूचना 12 जुलाई को प्राप्त हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि यह शव नहर के बहाव से कहीं से बहकर आया है, जिसे पुलिस भी लगभग मान चुकी थी। लेकिन तभी पुलिस की नजर पास ही में पड़े हुए एक टूटे हुए हेलमेट पर गई और वहीं से शुरू हो गई पुलिस की तफ्तीश। पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक के कपड़े, जूते और फोटो से यह पता लगाने का प्रयास किया कि मृतक की पहचान क्या है। पुलिस ने आसपास के जनपदों में भी संपर्क कर गुमशुदगी की जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। इसी बीच जनपद लखनऊ के थाना गोसाईगंज से एक व्यक्ति के गुमशुदा होने की सूचना मिली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने वाले लोगों को बुलाकर जूते, कपड़े और फोटो दिखाकर यह पता कर लिया कि इस व्यक्ति का नाम पूरन है और वह उक्त थाना क्षेत्र का निवासी है। हैदरगढ़ में स्थानीय चौकीदार के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात शव नहर के पास पड़ा हुआ है, जहां पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा और उसने प्रारंभिक जानकारी की। शुरुआत में ऐसा प्रतीत हुआ कि नहर की धारा के साथ ये शव बह के आया है, लेकिन फोरेंसिक टीम द्वारा पाया गया कि पास में ही टूटा हुआ हेलमेट पड़ा हुआ था, जिससे स्पष्ट हो गया कि यही घटनास्थल है और यहीं बॉडी का डिस्पोजल किया गया है। जनपद बाराबंकी में रहने वाली एक युवती के साथ उसका प्रेम संबंध था और इस प्रेम त्रिकोणीय संबंध के कारण उसे यहाँ बुलाकर उसके अन्य साथियों ने, जो प्रेमिका से पहले से संपर्क में थे, उसके रिश्तेदार भी थे, उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ इसकी हत्या कर दी शराब पिलाने के बाद। मृतक पूरन के साथियों के संबंध में पुलिस ने जानकारी जोड़ना शुरू किया तो यह बात सामने आई कि इसके साथ मुर्गी फार्म में काम करने वाले इसका दोस्त सलामत अक्सर लड़कियों से बात किया करता था और उसी ने अपनी एक महिला मित्र शबनम से इसकी दोस्ती करवाई थी। पूरन और शबनम की दोस्ती जब परवान चढ़ी और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने तो यह बात सलामत को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि शबनम के साथ उसका भी शारीरिक संबंध रह चुका था और पूरन से दोस्ती के बाद उसे शबनम नजरअंदाज करने लगी थी। इसी क्रोध में सलामत ने अपने कुछ साथियों को दोस्ती की दुहाई देकर पूरन की हत्या के लिए राजी कर लिया और एक दिन शराब पिलाकर उसे जंगल में ले गया और उसका गला कसकर उसी के हेलमेट से सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी, शव को नहर में फेंक दिया। इस मामले के मुख्य आरोपी सलामत ने बताया कि शबनम उसके मामा की लड़की थी जिससे वो बात किया करता था। बाद में पूरन भी उसके चक्कर में आ गया और इसीलिए उसे जंगल में ले जाकर मार दिया। सलामत ने यही बताया कि हम उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हम 3 लोग थे और वहां सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे कि मार दो, जो होगा देखा जाएगा, और उसी में मार दिया। सलामत ने बताया कि उसने और पूरन ने दोनों ने एक साथ शराब पी थी। अब पकड़े जाने के बाद पछतावा जरूर हो रहा है कि जिंदगी बर्बाद हो गई। ये पूछे जाने पर कि पूरन को बुलाया किसने था, सलामत ने बताया कि उसके मामा की लड़की यानी शबनम ने ही उसको फोन करके बुलाया था। इस सनसनीखेज खुलासे के बारे में बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि हैदरगढ़ इलाके में पिछले दिनों जो लाश मिली थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि लाश कहीं बाहर से बहकर आई है, मगर पास पड़े एक टूटे हुए हेलमेट ने पुलिस की जांच में काफी मदद की और अंततः अज्ञात व्यक्ति को शिनाख्त लखनऊ निवासी पूरन के रूप में हुई। जांच में यह हत्या प्रेम त्रिकोण के रूप में सामने आई। मृतक के घर वालों ने बताया कि पूरन घर से मोटरसाइकिल लेकर निकला था और शव के पास मिले हुए हेलमेट ने यह बात पुष्ट भी कर दी।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हेलमेट से वार करने के बाद उसे वहीं फेंक दिया था और मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स एक दुकान में 1200 रुपए में बेच दिए गए। शेष पार्ट्स को नहर में ही एक बोरी में भरकर फेंक दिया गया था, जिसे इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। इस मामले के सभी आरोपी सलामत, धर्मराज केवट, दुखहरण केवट, बलराम और सलामत का सहयोग कर पूरन को बुलाने वाली उसकी प्रेमिका शबनम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। धन्यवाद। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त हर्ष और दिग्विदांश।